पतालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौत। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में बिगड़ा था युवक का संतुलन। नागपुर रोड में देर शाम वाहनों की स्पीड चेक करने यातायात डीएसपी सुदेश सिंह ने चलाई मुहिम। स्पीड मीटर से ओवर स्पीड में पकड़े गए कई वाहन। सड़क पर अतिक्रमण करने के कारण 25 व्यापारियों पर हुई कार्रवाई। राजस्व अमले ने वसूले 7,600 रुपए। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने बताया विधायक सुनील उइके के व्यवहार को गलत। विवेक साहू बोले अधिकारी कर्मचारियों को डरा रहे विधायक। और कंप्यूटर बाबा का हुआ सौंसर में आगमन। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा से दिल्ली जाने वाली पतालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह हादसा पुआमा रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ, जिसमें ट्रेन की चपेट में आए जाम सांवली निवासी राज किशोर साहू की घटनास्थल पर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार युवक ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस बीच उसका संतुलन बिगड़ने से वह पटरियों के बीच चला गया, जिससे युवक का एक पैर कट गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। डायल 100 की ओर और देहात पुलिस की घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंच गई थी। नागपुर रोड में देर शाम यातायात डीएसपी सुदेश सिंह ने वाहन की स्पीड चेक करने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें तेज रफ्तार दौड़ रहे वाहनों की जांच की गई। इस दौरान पुलिस ने लगभग 125 वाहनों की जांच की, जिसमें से 10 से 15 ऐसे वाहन पकड़े गए जो 80 से 90 की तेज रफ्तार से भाग रहे थे। आपको बता दें कि यातायात पुलिस ने जहां स्पीड बोर्ड लगा हुआ है, वहीं से वाहनों पर निगरानी रखना शुरू कर दी थी। इस दौरान कई तेज रफ्तार भागते वाहनों पर पुलिस की नजर पड़ी, जिन्हें पुलिस ने तत्काल रोक लिया और उन पर जुर्माने की कार्रवाई की। हमारे शहर में जो स्पीड लिमिट बनी हुई है उसका पालन कराने के लिए स्पीड रडार गन से ऐसे वाहनों की जांच की जा रही है जो स्पीड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। प्राइवेट गाड़ी है, कमर्शियल गाड़ियों की अलग अलग स्पीड निश्चित है इस सड़क पर। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरीके से यदि कोई वाहन शहर के अंदर में ओवर स्पीड जा रहा है तो उन वाहनों को हम चेक कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सड़क पर अतिक्रमण करने और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले व्यापारियों पर आज नगर निगम और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया। निगम का राजस्व अमला और यातायात पुलिस ने फवारा चौक, पालिका मार्केट, बुधवारी बाजार, गर्ल्स कॉलेज के सामने, प्रेस कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम से लगी दुकानों और एमएलबी स्कूल के सामने लगी अतिक्रमण वाली दुकानों के 25 व्यापारियों का चालान काटा। इन व्यापारियों से कुल 7,600 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस अवसर पर राजस्व अधिकारी साजिद खान, प्रभारी शेखर पटेल, धर्मेंद्र महोरे, सहायक राजस्व निरीक्षक दुर्गेश रघुवंशी, वीरेंद्र कटारिया, शेख हसन, अनिरुद्ध बैस, विशाल पोफली उपस्थित थे। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने कांग्रेस विधायक सुनील उइके के व्यवहार को गलत बताया है। जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने जुन्नारदेव विधायक का वीडियो सुर्खियों में आने के बाद कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही देश की गरीब जनता का भला करना चाहते हैं। कोरोना काल में गरीब के पेट में अनाज जा रहा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस विधायक को हिदायत दी है कि वे अधिकारी कर्मचारियों को डराना धमकाना बंद कर दें। कांग्रेस की सरकार आने वाले 30 सालों तक नहीं आएगी। आपको बता दें कि बीते दिनों कांग्रेसी विधायक सुनील उइके और तहसीलदार मनोज चौरसिया का एक वीडियो सुर्खियों में आया था, जिसमें विधायक सुनील उइके अन्न उत्सव में कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। जब गरीब के पेट में निःशुल्क मुफ्त में अनाज जा रहा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द चालू हो गया। और इसका उदाहरण जो देखने को मिला कि सुनील उइके के द्वारा तहसीलदार और एसडीएम को डराया गया, चमकाया गया और अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस का संस्कार और कांग्रेस की संस्कृति यही रही है कि ये अधिकारी कर्मचारी को दबा करके काम करवाना चाहते हैं। मैं सुनील उइके जी को बता देना चाहता हूँ कि वो सपने में शायद अभी भी है कि उनकी कांग्रेस की सरकार है। एक झूठ फरेब करके किसानों को लूट के, युवाओं को धोखा देकर के उन्होंने सरकार तो बना लिए थे, लेकिन जब प्रदेश में उनका भ्रष्टाचार चला, भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ, ट्रांसफर उद्योग उन्होंने चालू किया, तो कांग्रेस के ही लोग उनसे दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भाजपा की एक जन कल्याणकारी सरकार बनी। और इस सरकार ने बनते ही किसानों का, गरीबों का, युवाओं को लेकर के योजनाएं बनाई, जिसका लाभ प्रदेश की जनता आज महसूस कर रही है। इससे तिल मिलाकर के सुनील उइके जी और कांग्रेस के अन्य नेता तिल मिला गए और अवध भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मैं सुनील उइके जी को चेतावनी देना चाहता हूं, उनकी जो मंशा थी और जो उन्होंने कहा, सुनील उइके जी सपना मत देखिए, आपकी सरकार अगले 20, 25, 30 साल मध्य प्रदेश में नहीं आने वाली। आपने धोखे से सरकार बनाए थे, वो लोग रास्ता देख रहे हैं।
कि आप जब उनके पास वोट मांगने जाओगे तब वो हिसाब किताब चुकता करेंगे। सौसर नगर में आज महामंडलेश्वर और पूर्व राज्य मंत्री कंप्यूटर बाबा का आगमन हुआ, जिनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता आनंद बख्शी, कांग्रेस पर्यवेक्षक डॉक्टर टाम्पे, नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चाके, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री अनिल ठाकरे, पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष अशोक चौधरी, युवराज चिचचकर, शशिकांत राय, डॉक्टर राजेंद्र यमदे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 30 साल पहले के नाम में रामदेव जी के नामदेव क्या बोले बच्चे आपको मालूम नहीं है। महाराष्ट्र में एक नामदेव संत नामदेव जी थे, यहाँ बड़े विख्यात, इसलिए जो है तुम्हारा नाम नामदेव दास रखा गया। कभी देश बचेगा। यहाँ तो धर्म की लड़ाई धर्म से, कौन सा शास्त्र है, कौन सा वेद है, कौन सा हिंदुत्व है। मैं कहना चाहता हूँ महामंडलेश्वर जी की उपस्थिति में सबका नाम बदलने वाले लोगों, तुम नाम बदल रहे हो। इलाहाबाद का नाम तुमने प्रयागराज कर दिया, तुमने अनेक नाम बदल दिए। अगर तुम में दम है तो हम कांग्रेस इस मंच से मांग करते कि ये हिंदुत्व शब्द हमको मुसलमानों ने दिया, हमको हम सनातनी परंपरा के लोग हैं, सनातन धर्म हमारे पर प्रदर्शन है, ये कथाएं हैं। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए एक बार फिर से छिंदवाड़ा की हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी मददगार साबित हुई है। इस बार हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को 12 ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर, 4000 मास्क और 50 पीपीई किट प्रदान की गई है। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों, पीपीई किट और मास्क का उपयोग जिले के उन अस्पतालों में किया जाएगा जहां पर फिलहाल इनकी जरूरत है। संक्रमण से बचाव के लिए और लोगों के उपचार के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा लगातार सहयोग दिया जाता रहा है। पहले भी इन लोगों ने बहुत सारी सामग्री दी है जो जिला चिकित्सालय और जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में भेजे गए हैं। आज इनके द्वारा फिर से 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 पीपी किट और 4000 N95 मास्क यहाँ सुपुर्द किए गए हैं, जो कलेक्टर महोदय को इनने सुपुर्द किए, कलेक्टर महोदय ने प्राप्त किए और ये सीएमएचओ साहब के पास भेजे जा रहे हैं। आवश्यकता अनुसार ये कंसंट्रेटर इंटीरियर एरिया के जो हॉस्पिटल हैं जहाँ लोगों को इलाज मिल सके और उनको ऑक्सीजन वहाँ कंसंट्रेटर के माध्यम से दिया जाए, वहाँ भेजे जाए। पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने आज नगर निगम का घेराव किया। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का कहना था कि एनआईसी टेकड़ी क्षेत्र पर बने घरों में पानी की काफी किल्लत है। यहाँ पर पानी नहीं आने से रहवासी परेशान हैं। बार बार इस दिशा में नगर निगम का ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी निगम ने क्षेत्र में पानी की कोई व्यवस्था नहीं की। इसी बात से नाराज होकर आज झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एनआईसी टेकरी क्षेत्र के रहवासियों के साथ नगर निगम का घेराव करने पहुंचे, जहां पर नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने उन्हें जल्द ही पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फिरोज खान का कहना है कि निगम अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पेयजल की पूर्ति क्षेत्र में बाधित नहीं होगी। फिलहाल रोजाना पानी के टैंकर एनआईसी टेकरी क्षेत्र में भेजे जाएंगे। इसके अलावा 1 महीने के अंदर नई पाइपलाइन डालकर पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। हमारी पूरी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की टीम, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष विनोद सूर्यवंशी, जिला अध्यक्ष हमारी महिला की सपना वर्मा, नगर निगम 28 वार्डों की अध्यक्ष हमारी उषा राव, सीमा साहू और कार्यकारी अध्यक्ष रशीदा बेगम और हमारी वार्ड के एनआईटी के सभी लोग, जो जनता जनार्दन, आज हमने नगर निगम में आकर घेराव किया और आयुक्त साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम रोज टैंकर बिछाएंगे और 1 महीने के अंदर हम वहाँ पाइपलाइन बिछाएंगे और नियमित रूप से पानी की व्यवस्था करेंगे। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये व्यवस्था नहीं हुई तो हम लोग पूरे परिवार सहित और पूरे जिले के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के लोग हैं, ये एनआईटी के लोग नहीं, पूरे जिले की झुग्गी झोपड़ी के लोग 10,000 लोगों के साथ यहाँ का धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज,
लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से उनकी खरीफ की फसलों का नुकसान हो रहा है। सोसाइटी द्वारा सभी किसानों को महज 2 बोरी खाद दी जा रही है। सभी किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर आज कांग्रेस नेता अमित सक्सेना ने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण और निगम ग्रामीण कांग्रेस संयोजक अमित सक्सेना का कहना था कि शासन द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने किसानों को नगद में खाद दिलवाने, खाद की कालाबाजारी रोकने, निंदानाशक दवाओं का असर खरपतवार पर नहीं होने की जांच करवाने की मांग भी की है। एमपीबी के कर्मचारी मंगलवार को 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर संगठन द्वारा इस बंद का आयोजन किया गया था, जिसमें एमपीबी के संगठन ने केंद्र शासन के द्वारा वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए प्रस्तावित विद्युत सुधार अधिनियम 2021 को लागू नहीं करने और मध्य प्रदेश शासन द्वारा ट्रांसमिशन कंपनी के निजीकरण के लिए शुरू किए गए टीवी-सीवी को वापस लिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। एमपीबी संगठन का कहना है कि यदि शासन उनकी मांगे नहीं मानती तो वे आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली कर्मियों ने ठाना है अपनी मांगे मनवाना है। बिजली कर्मियों ने ठाना है अपनी मांगे मनवाना है। हर जोर जुल्म की। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल में बीते दिनों श्री देवतारा फाउंडेशन, संकल्प वेलफेयर सोसाइटी और लायंस क्लब छिंदवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 368 मरीजों ने अपनी आंखों की जांच करवाई थी। इनमें से 89 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया था, जिनका लायंस क्लब हॉस्पिटल परासिया में बीते दिन मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। इसके बाद मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन करवाकर सभी मरीज आज वापस छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। खाने पीने का सब रहने का बराबर है ना। सब चीजें मतलब बढ़िया रहा ना। ऐसा तो नहीं लगा कि फ्री वाला कैंप है कोई तकलीफ हुई है। दादाजी आप बताइए कैसे रहे आप? बढ़िया हुआ। रहने खाने पीने की व्यवस्था बराबर थी। लाने ले जाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने समय सीमा की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हर्रे की मड़ई पंचायत में सेल्समैन के ऑपरेटरों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अन्न उत्सव कार्यक्रम का है, जहां पर अनाज नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने सेल्समैन के ऑपरेटरों से हाथापाई कर ली। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत मड़ई में सेल्समैन द्वारा पिछले 6 महीनों से सिर्फ 5 किलो ही अनाज निःशुल्क दिया जा रहा था। इसके अलावा पैसे वाला राशन दिया ही नहीं जा रहा था। इस संबंध में जब ग्रामीणों ने सेल्समैन के ऑपरेटर से पूछा तो वह गाली गलौज पर उतर आया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों और सेल्समैन ऑपरेटरों में जमकर हाथापाई हो गई। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस को बटका खापा पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। जबकि इस मामले में सहकारी समिति बटका खापा के प्रबंधक जय सूर्यवंशी का कहना है कि मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। मामले की जांच कर शिकायत प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, जिसके बाद दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत मड़ई है, इसलिए मुख्यालय यही होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। महीने में कितना 5 किलो वैसे कि 10 किलो? शासन की तरफ से ये निर्देश है कि 5 किलो आपको फ्री मिलेगा, 5 किलो का पैसा लगेगा। तो अभी तक आपको कितना मिला है? 1 महीने में सिर्फ 5 किलो मिला हुआ, 10 किलो नहीं मिला। राशन दुकान संचालक दुकान अपनी मनमर्जी से खोल रहे हैं, जिसके चलते राशन लेने जाने वाले हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला बीते दिनों लिंगा राशन दुकान में सामने आया, जहां पर संचालक कई घंटों के लिए दुकान में ताला लगाकर चला गया। इस बीच हितग्राहियों की भारी भीड़ राशन दुकान में हो गई। बाद में जब मामले की शिकायत स्थानीय मोहके तहसीलदार मीना दशहरिया से की गई तो उनकी फटकार के बाद राशन दुकानदार संचालक ने दुकान खोली और हितग्राहियों को राशन वितरित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।